हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सोंदिया एकेडमी। देखिए, आज हम मैथ में देखेंगे। मैथ में आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस में लिखा है वो लिखा है पूर्ण संख्या लिखा हुआ है, होल नंबर। ये आपका संख्या पद्धति में आता है, यानी कहने का मतलब हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम देखेंगे। ये पूर्ण संख्या लिखा हुआ है, केवल एक टॉपिक दे दिया, लेकिन मेन रूप से आपका सिलेबस में संख्या पद्धति है। जो क्वेश्चन आएगा वो नंबर सिस्टम से आएगा, जैसे यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपका, या फिर संख्याओं के ऊपर जैसे आपका भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। और जो नंबर सिस्टम में आपका जो मैथ जिसमें रहता है आपका, उसमें प्रत्येक में नंबर सिस्टम से एक न एक क्वेश्चन निश्चित ही आता है। तो आपका जो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम, ये आपका प्रत्येक एग्जाम के लिए, एग्जाम कोई भी हो जिसमें आपका मैथ आता है उसमें सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में। ये पूर्ण संख्या समझने से पहले हमें प्राकृतिक संख्या के बारे में पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है आपकी? नेचुरल नंबर। जैसे एन नेचुरल नंबर है तो शुरुआत कहाँ से होगी आपकी? 1 2 3 4, ये सभी एलिमेंट किस में आएंगे आपके? अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होती है? इसमें आपका जीरो और काउंट हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 नेचुरल नंबर में जीरो और काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो जाता है। संख्याएं और भी होती हैं, प्राकृतिक संख्या होंगी, फिर पूर्ण संख्या होंगी, थोड़ा सा बता दिया जा रहा है, वैसे आपको जानकारी पहले से ही होगी। पूर्णांक संख्याएं जैसे सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं, जिसमें नेगेटिव सभी अंक आते हैं, जैसे -3 -2 -1, जीरो भी आएगा, फिर आपका 1 2 3 पॉजिटिव, इधर माइनस इनफाइनाइट तक, उधर प्लस इनफाइनाइट तक, ये सब किसमें आते हैं? पूर्णांक संख्या में। धन पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे तो उसमें केवल पॉजिटिव संख्या आएंगी आपकी, जैसे 1 है 2 है 3 है, और कहाँ तक जाएगा वो आपका? अनंत तक जाएगा। धन पूर्णांक में आपका जीरो नहीं आएगा। ऐसे ऋण पूर्णांक में क्या आएंगे आपके? सभी नेगेटिव आएंगे, -1 -2 -3 -4 और माइनस अनंत तक। जो जीरो आपका ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है, जीरो आपका पूर्णांक में आता है, सेट ऑफ इंटीजर में आता है। तो पूर्णांक का मतलब होता है आपका जो नंबर है वो साबित होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ होती है आपके पूर्णांक। चलिए, जो हमारा जो काम का है उसे हम देखते हैं। फिर इसके बाद देखिए अभाज्य संख्या। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से देखते हैं। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होते क्या हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य न हो, यानी कि ऐसी अभाज्य संख्या जो एक स्वयं से और एक के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखें 2 है आपका, तो 2 क्या होगा आपका? या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे ही आप आगे 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन नोट में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं आपके, जिन्हें याद रखें, कभी कभार पूछ लेता है डायरेक्टली। 1 से 50 तक अगर आप काउंट करोगे अभाज्य संख्याओं को तो इनकी संख्या 15 होती है, आप काउंट कर सकते हैं, देख लेना। 1 से 100 तक देखोगे टोटल काउंट करके तो अभाज्य संख्याओं की आपकी संख्या कितनी होती है? 25 आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। चलिए, अभाज्य संख्या ज्ञात कैसे करें, ये है मेन पॉइंट। अच्छा, एक और बात ये पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी? 2 होती है, ये ध्यान रखना है। चलिए, अभाज्य संख्या ज्ञात कैसे करें, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर। जैसे कोई क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव में 4 दे दिए, बोल देगा निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या बताइए। तो छोटी संख्या है, यहाँ तक तो आप पहचान लेते हो, 2 3 5 7 11 13। अब ये ऑप्शन दे दिए आपका 161 है, 141 है, इनमें बताइए कि कौन सी अभाज्य संख्या। तो उसे फाइंड करने का रूल होता है, उस रूल को देखते हैं। देखिए, अगर जैसे मान के चले कि x कोई आपकी संख्या दे दी गई, जैसे 161 है तो वो आपका x कहलाएगा। हमें चेक करना है कि 161 आपका अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो x कोई आपकी संख्या दी है, हमें करना क्या है? n वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है जो कि आपकी इस x से उस जो n संख्या मानेंगे उसका करेंगे वर्ग। वो इस x संख्या से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें संख्या से बड़ा एक नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। n का वर्ग है ना, तो वर्ग ही तो है परफेक्ट स्क्वायर। तो जो x से बड़ा होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर। अभी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। यहाँ लिख दिया है इस बात को कि जो संख्या दी है, यानी जो क्वेश्चन दिया वो संख्या होगी, उससे आपको बड़ा एक ऐसा नियरेस्ट होना चाहिए उसे, यानी उसके नज़दीक होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। वो आपको पहले यार ढूंढना है। फिर क्या करना है? अब दी गई संख्या x को, ये जो संख्या x है जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको n से छोटी, n स्क्वायर से नहीं, इस n से छोटी
अभाज्य संख्याओं से क्या करना है, भाग देना है। यदि वो पूर्णतः आपके भाज्य न हो, अगर आपने भाग दिया उनसे छोटी अभाज्य संख्याओं से, अगर वो पूर्ण रूप से संख्या नहीं कटती, आपकी भाज्य नहीं होती है, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है यानी जो संख्या है, जो x है, वो कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। क्वेश्चन मान लिया आपका ये है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से अभाज्य संख्या बतानी है, या बोल देगा जैसे 4 विकल्प ही तो देता है आपका, बोल देगा इनमें से अभाज्य संख्या छाट कर बताइए। पहली संख्या 161 है, दूसरी आपकी कितनी 141 है, और तीसरी संख्या आपकी 221 है, और चौथी कितनी है 241 है। तो देखो अभी आपका रूल क्या बताया था कि आपको एक संख्या माननी है n स्क्वायर, और ग्रेटर देन वो किससे होनी चाहिए, x। ये आपकी संख्या है जो आपको क्वेश्चन में देगा, जिसे आपको देखना है कि वो अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। करना क्या, आपको इस संख्या के नियरेस्ट आपको एक परफेक्ट स्क्वायर देखना है। तो चलिए देखते हैं, 161 के नियरेस्ट इससे बड़ा होना चाहिए, n स्क्वायर का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर देखोगे वो इस संख्या से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 161 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 13 का वर्ग 169, यही होता है ना, यानी कि 13 का स्क्वायर है जो कितना होगा आपका 169 होता है, वो ग्रेटर देन कितना होगा 161 होगा, यानी n की जगह क्या है आपका 13 है। तो इस 13 से आपको छोटी प्राइम नंबर देखने, 13 से छोटे प्राइम नंबर कितने होंगे, 2, 3, 5, 7 और कितना होगा आपका 11 होगा। अब आपको 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 11 से इस संख्या को, जो आपकी संख्या है ये x, इसे डिवाइड करके देखना है। अगर ये इससे डिवाइड हो जाती है तो आपकी ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर डिवाइड हो गई किसी से, अगर डिवाइड नहीं होती तो अभाज्य संख्या होगी। चलिए चेक करते हैं। हाँ, पहले हमने किसको चेक किया, इस ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, यानी 161 को देख रहे हैं, ए वाले को। तो देखिए 2 से तो ये डिवाइड होगी नहीं। अभी डिविजिबिलिटी के रूल ही बताए जाएंगे आपके क्या होते हैं। जब आपका यहाँ पर सम अंक होता है तब 2 से डिवाइड होती है, और वैसे ही आप देख सकते हैं 2 का भाग देके 2 8 16 यानी डिवाइड नहीं होगी। 3 से देखिए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि इनका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 और 1 7 और 1 8 जोड़ने पर तो 3 का भाग नहीं जाएगा, और वैसे भी देख लेते 5 15 और 1 बचेगा यानी नहीं जा रहा है। 5 से आपका डिवाइड हो गई है, 5 से जब डिवाइड होती है जब इसका इकाई अंक 0 या 5 होता है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगी। देखिए 7 से डिवाइड हो रही है, 7 का इसमें भाग दीजिए, तो 7 के जब भाग दोनों आगे तो कितना होगा, देखिए 7 का 61 में भाग दोगे तो 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 2 और 7 तिया 21, यानी ये 7 से डिविजिबल है। अगर ये किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब, अगर ये डिवाइड हो गई तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 161 तो नहीं है। अब ऐसे देखिए बी ऑप्शन चेक करते हैं, ये कितना 141, 141 के नियरेस्ट स्क्वायर देखिए तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, यानी कहने का मतलब है 12 का स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन होगा इस संख्या से 141 से, यानी x का काम 141 कर रहा है, ये आपका n स्क्वायर है। अब n से छोटी अभाज्य संख्या ढूंढनी है तो कौन सी होंगी, n से छोटी 2 होगा, 3 होगा। अभाज्य संख्या देखनी है 5 होगी, 7 होंगी और 11 होंगी। इन संख्याओं से 141 में भाग दीजिए। अगर डिवाइड हो जाता है किसी संख्या से तो आपका ये अभाज्य नहीं होगी, अगर किसी से डिवाइड नहीं होता है तो ये संख्या कैसी होगी, अभाज्य। 2 से भाग देखो, 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि सम अंक होता है तभी 2 से भाग जाता है, तो 141 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देने जाओ तो इनका अगर डिजिट, सम ऑफ डिजिट इनका योग अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो होगा ये, तो 4 और 1 5 1 6 3 का भाग चला जाएगा। वैसे भी देख लेते हैं, 3 चौका 12, कितनी बचेंगे आपके 2 और 7 21, यानी ये 3 से डिविजिबल है। 3 से भाग देने जाओगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, बचेंगे 2 तो 7 21, यानी 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब किसे चेक करेंगे, सी ऑप्शन देंगे। सी ऑप्शन कितना है आपका 221। अब 221 के नियरेस्ट देखो परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, तो 221 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा आपका 15 का वर्ग, कितना होता है 225, तो ग्रेटर देन होगा 221 से आपका, तो 15 का वर्ग 225 होगा जो कि 221 से नियरेस्ट है। तो n का मान कितना होगा 15 है, तो इससे छोटी अभाज्य संख्या ढूंढो तो कितनी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी और कितनी होगी 13 होगी। इनसे डिवाइड करके देखो 221 में, अगर ये डिविजिबल हो जाएगी तो इसका मतलब है मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 का तो नहीं जाएगा इसमें, 3 का 2 2 4 1 5 3 का ही भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा इसमें। देखिए 5 चौक 20, 0 या 5 होता तब जाता है, 5 का भी नहीं जाएगा निश्चित है। 7 का भाग देने जाएंगे तो कितना होगा, देखिए 7 21 1, 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का भाग चला जाएगा इसमें, 11 का भी भाग नहीं जाएगा। 13 का देखना, 13 का देखिए 13 1 13
और कितने बचेंगे 9, 13 सत्ते 91, 13 से डिवाइड हो जाएगी ये संख्या। जब 221 में 13 से भाग दोगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 13 एकन 13 और बचेंगे कितने आपके यहाँ पर 9, 13 सत्ते 91, यानी 13 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अब आपका केवल एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा आपका, वैसे तो 3 चेक कर लिए, चौथा होगा आपका, देख लीजिए अभी देखते हैं 241 भी आपकी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 241 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए, क्या होगा आपका, 15 होता है 225, यानी 16 होगा 256, 16 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है आपका 256 होता है। तो यानी 16 स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 241, 256 241 से बड़े होते हैं। तो एन की जगह कितना है 16, तो 16 से छोटी अभाज्य संख्या ढूंढिए, तो 2 3 5 7 11 13 और कोई संख्या होगी अभाज्य संख्या 16, इससे छोटी तो होगी नहीं, यही संख्या होगी। अब 241 में हमें भाग देना है 2 से, 3 से, इन सब से भाग दे के देखना। तो आप भाग देख सकते हो, देखो ना तो 2 का भाग जाएगा, ना इसमें 3 का जाएगा, ना 5 का, ना 7 का, ना 11 का, ना 13 का। देख लेना एक बार एक एक करके, बिल्कुल भाग नहीं जाएगा इसका, चेक कर लेना बेशक। देखिए 11 से देखिए, 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 2, नहीं जाएगा, ना ही 7 का जाएगा, 5 का 0 5 होता है तब जाता है, 4 2 6 7 3 से भी नहीं जाएगा, 2 सम ऑफ डिजिट होता है तब जाता है, 13 का देखिए 13 कन 13 और बचेंगे आपके कितने 11, 13 का भी नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये किसी से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब 241 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये होता है आपका रूल किसका, अभाज्य संख्या देखने का। करना क्या है आपको कि कोई भी संख्या अगर आपको अभाज्य संख्या देखनी है तो उससे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखना जो उससे बड़ा हो। जैसे 161 है तो इसके नियरेस्ट हमने 13 का वर्ग देखा कितना 169 होता है, तो 13 का स्क्वायर, तो n कितना हुआ यहाँ 13, तो 13 यानी इस 13 से छोटी अभाज्य संख्या देखनी है तो 2 3 5 7 11 होंगे, उनका भाग देना है संख्या में, जैसे आप चेक कर रहे हो। अगर ये डिविजिबल हो जाता है किसी संख्या से तो अभाज्य संख्या नहीं है, और अगर इन अभाज्य संख्याओं से जो इससे छोटी ली गई उनसे डिविजिबल नहीं होता है किसी से भी, तो वो संख्या कैसी होती है, अभाज्य संख्या होती है। चलिए ये अपने अभाज्य संख्या में देखा आपका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं आपके। देखिए संख्या के विभक्त होने के नियम देखते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, यानी कि इसके डिवाइड के देखिए 2 का नियम क्या होता है, 2 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। अगर आपका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, यानी सम है ना, ये सम अंक है, 0 2 4 6 8 हो तो वो अंक आपका किसका डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। आपको पूरे से भाग देने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। देखिए 20 में आपका 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, देख सकते हैं 2 दाम 20 होते हैं। ये 2 है आपका इकाई का अंक, 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 2 है इकाई का अंक 1312 में, तो आपका ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 0 है तो किससे डिवाइड होगा, ऐसे इकाई का अंक यहाँ पे 4 होता 6 होता 8 होता, तो वो संख्या किससे डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है। आपको डायरेक्ट भाग देने की जरूरत नहीं है, मतलब भाग देने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा सा पता चल जाता है। वो देख भी सकते हैं, देखिए 2 6 12 1 बचेगा 2 5 10 2 6 12। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंकों का योग, आपको सम ऑफ डिजिट करना है, सम ऑफ डिजिट। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है। तो देखिए जैसे 516 लिखा है तो देखो 6 और 1 7, 7 और 5 12, इनका जब जोड़ करोगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 3 से डिविजिबल है, 3 चौके 12, तो इसका मतलब 516 है 3 से विभाजित होती है। ऐसे देखिए 225 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 2 + 2 + 5, यानी 5 और 2 7 और 2 9, तो 9 है वो किससे डिविजिबल होगा आपका 3 से। तो इसका मतलब है पूरी संख्या आपकी ये 225 से 3 से डिविजिबल होगी, 3 का भाग चला जाएगा। देखिए 3 7 21 5 15। ऐसे देखिए 4 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, 4 से डिविजिबिलिटी का, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 2 अंक का मतलब है इकाई और दाई, जैसे 32 48 और 00। अगर इसमें 4 से भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में 4 से भाग चला जाएगा। देखिए 4 और 32 तो आपका ये 11132 4 से डिविजिबल होगा। 48 तो 4 का भाग 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, और 00 है तो 00 में 4 का भाग जाएगा आपका 0 में, तो इसका मतलब है पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी आपकी 4 से डिविजिबल होगी। 5 से विभाज्यता का नियम देखिए, 5 से विभाज्यता का नियम केवल ये है आपका कि इकाई अंक 0 हो या फिर कैसा हो आपका 5 हो तो 5 से विभाजित होती है। आपको केवल यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक देखना है। 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगी, यहाँ 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगी, ये 0 है तो 5 से डिविजिबल होगी, ये 0 है तो किससे डिविजिबल होगी आपकी ये 5 से डिविजिबल होगी। यानी इकाई अंक अगर 0 है 5 होता है तो 5 से डिविजिबल होती है। 6 से विभाज्यता का नियम देखें, 6 से विभाज्यता का नियम ये है, 6 के फैक्टर करें 2 3 6, जो फैक्टर है वो आपके अभाज्य होने चाहिए, को प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो इसका मतलब है वो अगर कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो संख्या आपकी 6 से भी डिविजिबल होगी।
2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या पढ़ाता है, इकाई अंक आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 2 से डिविजिबल होती है। तो देखिए 2 है तो 2 से डिविजिबल होगी। 3 का क्या था आपका, सम ऑफ डिजिट है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 डिविजिबल हो रहा है 3 से, यानी ये 2 से भी डिविजिबल है 3 से, तो ये 6 से भी होगी। ऐसे ही 0 है 2 से डिविजिबल है, 8 और 1 9, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9, 9 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगी। ऐसे यहाँ पे देखिए 4 है तो 2 से डिविजिबल है ही है। 3 से देखिए 7 और 3 10, 10 और 11 4 15, तो 15 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगी। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लिखा है यहाँ पे। 7 का इसलिए नहीं लिखा है कि एक लाइन में नहीं पढ़ सकते हैं। 7 का रूल थोड़ा डिटेल में होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि 3 अंक की संख्या है, 6 अंक की है, 5 अंक की है। तो 7 का 13 का ये रूल थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 8 की डिविजिबिलिटी का रूल देखें, 7 का भी देखेंगे, इसके बाद देखेंगे, पहले इन्हें देख लें। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखिए 2 का है तो केवल 1 अंक देखना है, इकाई का अंक। 4 का देखना है तो अंतिम 2 अंक देखने हैं। और अगर 8 का डिविजिबिलिटी का रूल देखना है तो आपको अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई और कौन सा, सैकड़ा। अगर 8 से डिविजिबल होता है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होती है। जैसे देखिए 3 अंक कौन से हुए आपके, 864, इसमें 8 से भाग दे लें तो 8 1 8 और 64। इसके अंतिम 3 अंक कितने हुए, 0 16, तो 0 8 दूनी 16। अगर ये 8 से डिविजिबल है अंतिम 3 अंक, तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या आपकी 8 से डिविजिबल होगी। चलिए अब आगे देखते हैं 9 का 11 का, आगे जो भी डिविजिबल रूल है। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की डिविजिबिलिटी क्या होगी आपकी, कि संख्या के अंकों का योग किससे विभक्त हो, आपका 9 से विभक्त हो। तो जैसे अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होता है तो वो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होती है। जैसे ये लिखा हुआ देखिए, तो 4 और 2 6 3 9, और 9 में 0 जोड़ोगे तो 9, और 9 कितने हुए 18, और 18 का 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे भी देख लो, टोटल जोड़ के देख लो वो 9 से डिविजिबल होगा। या फिर दूसरा तरीका भी होता है, देखिए जैसे ये संख्या लिखी गई है तो संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 8 और 1 9, यूँ काट दीजिए, 9 से डिविजिबल हो गया। 6 और 2 8 और 1 9, 9 9 18 जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा जोड़ो। 6 और 3 9, और 7 और 2 9, क्योंकि 9 ये आ रहा है, 9 ये आ रहा है, तो 9 से ऐसे डिविजिबल होता जाएगा तुम्हारा, ये पूरी संख्या कैसे डिविजिबल हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। या तो पूरा सम कर लो, या यहाँ 9 बनते जाएँ वहाँ काटते जाओ, मतलब वहाँ तक आपका 9 से डिविजिबल हो गया है, फिर आगे फिर 9 बन गए तो फिर 9 से डिविजिबल हो गया। या पूरा सम कर लो, वो 9 से डिविजिबल होता है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होती है। 3 और 9 के अंकों का योग देखा जाता है दोनों में। ऐसा 11 से डिविजिबिलिटी क्या होती है आपकी, जो संख्या दी है उसके विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी ऑड नंबर्स, ऑड नंबर से नहीं, संख्या के विषम स्थान यानी ऑड जो तुम्हारे प्लेस होगा, और सम स्थान यानी इवन प्लेस। ऑड प्लेस पर जितने भी अंक है विषम स्थान पर उनके अंकों का योग कर लो, और इवन प्लेस पे जितने भी अंक है उनका योग कर लो। विषम वाले में से सम वाले को हटा दो, सम वाले में से विषम वाले को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर ये तुम्हारा 11 से विभक्त हो या फिर शून्य आए तो वो संख्या तुम्हारी 11 से डिविजिबल होती है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे सम अंक और विषम और सम का करना है। तो देखिए जैसे 9 और 9 18, फिर 1 3, फिर 5वें का नंबर आएगा। तो देखिए 5 में कौन सा होगा, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, फिर ये आपका 5वां होगा। तो 9 9 18, और ये आपका कौन सा हो जाएगा 9 और 9 18, और 18 8 26। ऐसे देखिए 3 और 1 4, और 4 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, तो 26 - 4 कितना आएगा 22, और 22 किससे डिविजिबल है तुम्हारा, ये 11 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये 11 से विभाज्य होगी। या तो 11 से डिविजिबल ये संख्या निकले, या फिर 0 आए तो 11 से डिविजिबल होता है। अगर सम और विषम नहीं समझना तो ऐसे समझ लें, जैसे मान के चलो कोई संख्या है ABCDE, मान ली संख्या, तो करने का किधर से भी देख लो। देखो एक एक अंक छोड़ के जोड़ लेते हैं, A के बाद C और C के बाद E, यानी A + C + E। और माइनस क्या करना है तुम्हारा, बचे कौन से अंक B के बाद छोड़ के एक अंक छोड़ के कितना आएगा D, ये तो आएंगे, यानी माइनस का B + D। ये जो निकल के आना चाहिए, इनका जो अंतर है वो या तो 11 से डिविजिबल हो, 11 से विभक्त हो, या फिर क्या हो 0 हो। तो वो संख्या किससे होती है, 11 से डिविजिबल होती है। चलिए बीच में भी थोड़ा 7 से विभाज्यता छोड़ दिया था ना, वो देख लीजिए। वैसे ये है कि 7 से इन्हीं को याद रखते हैं, 7 से है, 13 से होती, 17 से भी है, 19 से भी है, सबसे होती है, इनसे भी देख सकते हैं। लेकिन इन्हें याद करने में थोड़ी समस्या रहती है, तो उन्हें तो जितनी देर में तुम इस रूल को याद करोगे उतनी देर में डायरेक्ट भाग दे लोगे। तो इसलिए ज़्यादातर याद नहीं रखते हैं, यहाँ तक ही याद रखते हैं 11 तक, उससे काम चल जाता है। फिर भी देख लेते हैं। देखिए 7 से डिविजिबिलिटी देखनी है,
तो तुम्हारे डिजिट के अकॉर्डिंग इसका रूल होता है, कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। अगर 3 डिजिट की संख्या है, जैसे मान के चले हमने ABC संख्या है, तो करना क्या है, शुरुआत के दोनों अंक तो सेम रखो AB, और जो C है यानी इकाई अंक पर है तीसरे नंबर की, उसके 2 गुने को इसमें से घटा दो, और घटाने में जो संख्या प्राप्त हो अगर वो 7 से डिविजिबल होती है तो वो पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, वो 7 से डिविजिबल होगी। जैसे देखिए 322 लिखा है, तो करेंगे क्या, शुरुआत के दोनों अंकों को सेम रखो 32, और माइनस कौन सा करना है, इकाई का 2 गुना यानी 2 दूनी 4, कितना आएगा ये 28। ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो बिल्कुल ये 7 से डिविजिबल है, 7 का 28 से भाग जा रहा है, तो यानी 322 भी 7 से डिविजिबल होगी। अगर मान के चले 6 अंक की संख्या आ जाए, जैसे ABCDEF, तो करना क्या है, ये DEF में से लास्ट वाले 3 अंक में से शुरुआत वाले ये हैं जो इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले, यानी माइनस के ABC घटा दो, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। जैसे देखिए ये संख्या लिखी है 277 452, तो करेंगे क्या इसमें, देखिए 452 में से DEF है ना, इधर देख लीजिए यहाँ पर 452 DEF में से, यानी 452 में से ABC घटाने, यानी कौन से घटाने हैं आपको, 277 घटाने, तो बचे कितने, ये 12 में 7 जाएंगे 5, और यहाँ बचे 4, 14 में 7 गए 7, और 3 में यानी 175। तो 175 को या तो 7 से भाग दे लो, देखो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, या आप 3 अंक वाला रूल लगा दो। ये जो लगाए 3 अंक वाला क्या कहता है कि शुरुआत के 2 अंक सेम रखो, यानी करना क्या है हमें, 17 सेम है, और जो तीसरी संख्या उसके 2 गुने में से घटा दो, यानी 17 माइनस 5 दूनी 10, कितना आएगा 7, तो 7 7 से डिविजिबल है, तो यानी ये 7 का रूल हो गया। अगर 13 से देखना है, 13 से भी देख लो, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, 13 से भी होता है, 17 से भी होता है, 19 से भी होता है। अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो आपको 13 17 13 का तो बता ही दिया जा रहा है यहाँ पे, और 17 19 का भी अगर चाहो तो बता दिया जाएगा। देखिए 13 से डिविजिबिलिटी क्या है, जैसे अगर 3 अंक की संख्या मान लो ABC, तो करना क्या है, शुरुआत के 2 अंक तो सेम रखने हैं, जो तीसरा वाला अंक है इकाई वाला उसका 4 गुना उसमें जोड़ देना, अगर वो 13 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 13 से डिविजिबल होगी। जैसे मान के चलो 585 लिखा हुआ है, तो करेंगे क्या इसमें, जैसे 585 है तो शुरुआत के 2 अंक सेम रखो, यानी 58 सेम रखा हमने, और ये इसका 4 गुना कितना हो गया, 5 को 20, इसे जोड़ दो इसमें, तो 58 और 20 कितने हुए 78, तो तुम्हारे 78 13 से डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब 585 भी 13 से कैसा होगा, डिविजिबल होगा। तो ये आपका 13 से डिविजिबिलिटी रूल रहा। ऐसे 17 होता है, 19 होता है, ठीक है। देखिए अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी इसकी नंबर सिस्टम की, उसमें हम देखेंगे आपका यूनिट डिजिट फाइंड करना यानी इकाई अंक, और आपका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं यानी शेषफल निकालने का तरीका, ठीक है। चलिए बाबू।